नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। बिहार के उत्तर पूर्व सीमांचल की राजनीति का अपना अलग मिजाज है। आज से नहीं, दीर्घकाल से ही इस अंचल में मुख्य धारा से अलग कुछ दूसरे किस्म की टेढ़ी मेढ़ी राजनीति होती है। राजनीति के इस अंदाज में बहुसंख्यक मुस्लिम मानसिकता की था पाना सामान्य दिमाग के लिए मुश्किल होता है। उदाहरण देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल किशनगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिमों का समर्थन उन्हें नहीं के बराबर मिलता है, पर विधान परिषद के चुनाव में वह अधिसंख्य मुस्लिम मतदाताओं की प्राथमिकता वही बन जाते हैं, जीत भी जाते हैं। एक बार नहीं, लगातार 3 बार उनकी जीत हुई है। बिहार विधान परिषद के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनाव लड़ते हैं। स्थानीय निकाय जन प्रतिनिधि इसके मतदाता होते हैं। उन मतदाताओं में मुसलमानों की स्वाभाविक बहुलता होती है। वैसे विधान परिषद के इस तरह के चुनाव का स्वरूप और चरित्र भिन्न होता है। इसके बावजूद मुस्लिम बहुल क्षेत्र में डॉक्टर दिलीप जायसवाल की जीत कुछ न कुछ मायने तो रखती ही है। कुछ ऐसा ही उदाहरण अररिया के आफताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम और उनकी पत्नी शगुफ्ता अजीम उर्फ बेबी शबनम का है। पति पत्नी दोनों का जुड़ाव जदयू से है। दिलचस्प किस्सा यह कि बिहार में जब से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है, तब से अररिया जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर यही दंपति काबिज है। 3 बार आफताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं तो 2 बार शगुफ्ता अजीम उर्फ बेबी शबनम। वर्तमान में पप्पू अजीम अध्यक्ष हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2001 में लागू हुई। तब से 5 चुनाव हुए। अलग अलग क्षेत्र से पति पत्नी दोनों लगातार 4 बार जिला पार्षद निर्वाचित हुए। 5वें चुनाव में पति तो जीत गए, पत्नी हार गई। निर्वाचित होती तो शायद अररिया जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर वही काबिज रहती। खैर, चुनाव में जीत हार लगी रहती है। यहाँ मूल विषय यह है कि जिला परिषद के चुनाव में इन्हें भारी जन समर्थन तो मिल जाता है, पर विधानसभा के चुनाव में वह समर्थन सिकुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप मुंह की खानी पड़ जाती है। शगुफ्ता अजीम के साथ ऐसा 2 बार हुआ। पहले सिकटी विधानसभा क्षेत्र में और 2020 में अररिया विधानसभा क्षेत्र में। 2020 के चुनाव में शगुफ्ता अजीम उर्फ बेबी शबनम को अररिया से जदयू की उम्मीदवारी मिली। 2015 से पहले एनडीए में अररिया की सीट आमतौर पर भाजपा के हिस्से में रहती थी। 2015 में लोजपा के हिस्से में थी, तब जदयू एनडीए से अलग था। बाद में वापसी हुई तो 2020 में शगुफ्ता अजीम को अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसे उसके कोटे में दे दिया गया। शगुफ्ता अजीम को जदयू की उम्मीदवारी मिली। प्रतिष्ठित राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वच्छ व ईमानदार छवि, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में समान लोकप्रियता व विश्वसनीयता रहने के बाद भी पराजित हो गई। चुनाव मैदान में मोहम्मद राशिद अनवर एम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार थे। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की लहर थी। इसके बाद भी वह 8,924 मतों पर ठहर गए। इसी तरह अररिया जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह बब्बन पार्टी से बगावत कर लोजपा का उम्मीदवार बन गए। जन समर्थन का उनका गुमान 8,203 मतों में सिमट गया। कांग्रेस प्रत्याशी आबिदुर रहमान की 47,936 मतों के बड़े अंतर वाली जीत हुई। आबिदुर रहमान को 1,03,054 मत मिले तो शगुफ्ता अजीम को 55,118 मत। यह तो रही 2020 की बात। 2025 में क्या होगा? मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी आबिदुर रहमान और जदयू उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम उर्फ बेबी शबनम के बीच ही होगा या स्वरूप बदलेगा? इस पर बात होगी तापमान लाइव की अगली प्रस्तुति में। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।